अगर ये वीडियो आपको मिला है तो ये कोई साधारण संयोग नहीं है। आप अभी जो शब्द सुन रहे हैं, ये शब्द ब्रह्मांड के उस गहरे कोने से निकले हैं जहां से आपकी आत्मा की पुकार उठती है। इसका मतलब है आप औरों से अलग हैं, आप खास हैं, आप वो हैं जिन्हें खुद शिव ने चुना है उनकी आवाज सुनने के लिए। अगर यह वीडियो आप तक पहुंचा है तो समझ लीजिए जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। आप जानते हैं ब्रह्मांड में कुछ भी भूल नहीं होता। हर एक संकेत, हर एक आवाज, हर एक संदेश किसी वजह से हमारे जीवन में आता है। और यह संदेश, ये आवाज जो आप इस वक्त सुन रहे हैं, ये संकेत है कि शिव खुद आपको पुकार रहे हैं। हाँ, वही शिव जो संहारक है, जो रक्षक है, जो सृष्टि के मूल है। आप शायद अभी संघर्ष में हैं, आप शायद अपने खाली महसूस करते हैं, शायद आप ये सोच रहे हैं कि कब तक ये अंधेरा रहेगा। लेकिन सुनो, यह अंधेरा ही आपको ज्योति तक ले जाएगा। शिव का ज्ञान आसान नहीं है, ये सिर्फ किताबों से नहीं होता, ये सिर्फ मंदिरों में जाकर नहीं होता, ये अनुभव से आता है, दर्द से, संघर्ष से और आत्मसमर्पण से आता है। अगर आप इस वक्त मेरी आवाज सुन रहे हैं, इसका मतलब है आप देखिए आपका मन कितना अशांत है, कभी क्रोध, कभी डर, कभी निराशा। लेकिन शिव का संदेश साफ है, स्थिर हो जाओ, भीतर झांको। सारी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर है। जब आप भीतर उतरते हैं, जब आप खुद से मिलते हैं, तब शिव प्रकट होते हैं। वह बाहर कहीं कैलाश पर नहीं बैठे, वो आपके भीतर है। जब आप इस आवाज को सुनते हुए अपनी आंखें बंद करेंगे तो महसूस करेंगे एक अजीब सी शांति, जैसे कोई कह रहा है, मैं हूं तुम्हारे साथ, डरो मत। यही शिव का प्यार है, भरोसा, अटूट भरोसा कि जो हो रहा है वह आपके विकास के लिए हो रहा है। सोचिए, आपने कितनी बार जीवन में सोचा होगा, क्यों इतनी परेशानी सिर्फ मेरे साथ, और आज आप ये सुन रहे हैं। इसका मतलब है कि इन परेशानियों का जवाब मिलने वाला है। शिव का ज्ञान ये नहीं कहता
शिव ज्ञान हमें एक चीज सिखाता है, असली शक्ति बाहर नहीं भीतर है। जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है, दुनिया उसके आगे झुक जाती है। आपने अपनी परिस्थितियों को दोष दिया, लोगों को दोष दिया, किस्मत को दोष दिया, लेकिन आज से आपको समझना होगा कि असली शक्ति आपकी अपनी सोच में है। जब आपकी सोच बदलती है, आपकी किस्मत बदल जाती है। याद रखो, शिव विनाश के देवता है, लेकिन विनाश किसका? बुराई का, डर का, अज्ञान का। जो भी आपके भीतर नकारात्मक है, जो भी आपको रोके हुए है, उसे शिव नष्ट कर देंगे। बस आपको कहना है, शिव मुझे बदल दो, मुझे सही मार्ग दिखा दो, और फिर देखना कैसे शिव का नाम लो, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को बस सुनो, नहीं महसूस करो। हर अक्षर, हर स्वर आपके शरीर की हर कोशिका को बदल रहा है। जब आप इसे बार बार जपते हो, धीरे धीरे आपका मन शांत हो जाता है, आपकी सोच साफ हो जाती है। आज का दिन याद रखो, यह दिन वो हो सकता है जब सब बदलना शुरू हो जाए, जब आपका अंदर का डर खत्म हो जाए, जब आपकी आत्मा शिव से जुड़ जाए। और जब आत्मा शिव से जुड़ती है तो कुछ भी असंभव नहीं रहता। आप खास हैं, इसलिए यह संदेश आप तक पहुंचा। और अगर आप अब भी सुन रहे हैं तो यकीन मानिए, शिव आपको चुन गया है। ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे इस मंत्र को दोहराओ, आवाज के साथ नहीं, मन के भीतर। हर बार जब ये मंत्र दोहराते हो, महसूस करो कि तुम्हारे भीतर की सारी अगर अभी मुश्किल है, शिव के चरणों में रख रहे हो और शिव मुस्कुरा रहे हैं, जैसे कह रहे हो, अब ये मेरा है, अब तुम आजाद हो। आपके भीतर जो भी बोझ है, जो भी डर है, छोड़ दो। यही तो शिव सिखाते हैं, विरक्ति छोड़ने में ही मुक्ति है। जब आप छोड़ देते हो, तभी नया जीवन मिलता है। अब अपने चारों तरफ कल्पना करो, एक सफेद रोशनी फैल रही है। ये रोशनी ठंडी है, लेकिन ताकतवर है। ये रोशनी आपको ढक रही है, आपके सिर से लेकर पैरों तक। यही शिव की ऊर्जा है। ये आपको सुरक्षित कर रही है, आपको शांत कर रही है। अब धीरे धीरे गहरी सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो। हर सांस के साथ महसूस करो कि आप और हल्के हो रहे हैं, और जितना हल्का आप महसूस करोगे, उतना ज्यादा आप खुद के असली स्वरूप के करीब पहुंच जाओगे। शिव का असली संदेश यही है, तुम खुद ईश्वर हो, तुम्हारे भीतर वही शक्ति है, वही जीवन है। तुमने उसे भूल रखा है, दबा रखा है, लेकिन आज
सिर्फ शांति है, ना कोई शोर, ना कोई चिंता, सिर्फ सन्नाटा। इस सन्नाटे में तुम अकेले नहीं हो। यहाँ शिव है, वही शिव जो नंगी आंखों से नहीं दिखते, पर हर सांस में, हर धड़कन में मौजूद है।